नमस्कार। आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए पॉलिटी जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी जीके जीएस का प्रश्न का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। हम वर्ष 2006 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पॉलिटी के पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये 2021 में यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में दिए गए हैं, वो भाग 3 में दिए गए हैं। बात करें अनुच्छेद की, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किसका संबंध है, आपके मौलिक अधिकारों का। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसे क्या कहते हैं हम, भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए, जो मैग्ना कार्टा है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। सबसे पहले जो मैग्ना कार्टा है ये इंग्लैंड से लिया गया है, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार दिए थे, कुछ अधिकार दिए थे। तो जहां भी मौलिक अधिकारों की बात होती है उसे किससे डिनोट कर देते हैं, मैग्ना कार्टा से। एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिका। आपसे पूछा जाएगा कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने थे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान था उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी, 7। और जो वर्तमान संविधान है, वर्तमान संविधान में जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 6। अभी अगले क्वेश्चन आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 3। अनुच्छेद कौन से हैं, 12 से लेकर 35। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें कुल मौलिक अधिकार कितने थे, आपके 7 थे। और वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहां से लिया गया था। देखिए, ये भी आपका यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, जापान के संविधान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आपको ध्यान रखना है कि जो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से भारतीय संविधान में कई प्रावधान ले गए हैं। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, विधि का शासन, विधि का शासन और संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। ये प्रावधान कहां से लिए गए हैं, ये आपके यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड से लिए गए हैं। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, देखिए जो जापान का संविधान है इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, मतलब जो भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, वो जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या फिर ये कहें जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है, आपकी जापान के संविधान से। देखिए प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के नहीं। देखिए, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि जो मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार, देखिए
क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान संविधान में कितने आपके? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 पर है आपका समानता का अधिकार। और देखिए जो आपका समानता का अधिकार है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपके अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आते हैं, किसमें? आपके समानता के अधिकार में। और जो आपका दूसरा अधिकार कौन सा है आपका? वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और इसमें आपके अनुच्छेद कौन से आते हैं? इसमें अनुच्छेद आते हैं आपके 19 से लेकर 22 तक। और जो आपका तीसरा अधिकार है वो कौन सा है आपका मौलिक अधिकार? वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध। और इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं आपके? 23 से 24। और नंबर चौथा कौन सा है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आपके आर्टिकल कौन से आते हैं? 25 से लेकर 28 तक। ये सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, अभी आएंगे, अब देखना आगे। नंबर 6 कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद कौन से आपके? 29 से लेकर 30। अब देखिए जो पहले आपके एक छठा, जो आपका छठा क्या था आपका मौलिक अधिकार? वो था आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अभी आप ध्यान से समझ लें कि जो संपत्ति का अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इससे संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 300 ए में, ठीक है, ए में क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार ये पूछेगा, जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। तो आपका जो भी वर्तमान समय में जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं, हो क्या है? कानूनी अधिकार। तो इसे हम इसे लिखने रहे, इसे हटा रहे हैं, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान समय में आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। और जो छठा मौलिक अधिकार कौन सा है आपका? ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें आपका आर्टिकल कौन सा आता है? आपका 32 आता है। और जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? 32 है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आपको ध्यान रखना है केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीयों को प्राप्त। तो इसमें अनुच्छेद बात कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी याद रखने में। 15, 16, 19, 29, 30। जो ये अनुच्छेद है जिनका संबंध किससे? मौलिक अधिकारों से। ये मौलिक अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त हैं? भारतीयों को। अब बात करते हैं विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार। विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? ठीक है, यहां से क्या प्रश्न बनेंगे और ये आपको याद भी रखने हैं। अभी कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो भी हम आपको बता देंगे। आपको ध्यान रखना है 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। जितने ये मौलिक जो अनुच्छेद हमने लिखे हैं, ये सभी अनुच्छेद विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को, अपने प्रश्न को।
देखिए प्रश्न था, दोबारा से प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। देखिए जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28, और अभी हमने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। मतलब जो विदेशी लोग भारत में रहते हैं उनको भी ये प्राप्त है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, इसका संबंध किस अनुच्छेद में, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, जो ये आपका मौलिक अधिकार है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 16 में। और हमने भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल किसको प्राप्त है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण, ये आपका किस आर्टिकल में है, ये आपका 22 में। तो आप देखेंगे जो 15, 16, 19, 29, 30 में से कौन सा है आपका, ये आपका सी है 16। तो ये किसको प्राप्त है, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। और जो आपके ए, बी और जो डी है, ये आपके विदेशियों को भी प्राप्त है। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है वो किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दो सिद्धियों के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। जो भारतीय संविधान का आपका अनुच्छेद 20 है उसका संबंध किससे है? दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। जो आपका 20 है ये क्या आपका सही है। अब देखिए जो पदवियों का उन्मूलन है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया आपके अनुच्छेद 18 में। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, इन दोनों का संबंध मौलिक अधिकारों से नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो आपका अनुच्छेद 19 है ये आपको याद रखना है। यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन है आपके 5, 8, 7, 6। तो इसका सही आंसर क्या है? 6। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, वो कितनी आपकी? 6। आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था, क्या जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत? तो ये थी आपकी 7। लेकिन जो वर्तमान संविधान है, क्या जो वर्तमान संविधान है उसमें कितनी स्वतंत्रता है? इसमें आपकी 6 स्वतंत्रता है। कितनी है? 6। और ये कौन कौन सी स्वतंत्रता है ये आपको याद रखनी है। अभी बता देंगे कि कौन सी जो एक स्वतंत्रता थी उसे हटा दिया गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता, इसमें कितनी स्वतंत्रता है? इसमें आपकी 6 स्वतंत्रता है, और आपको इस प्रकार से लिखनी है वो 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19F और 19G। देखिए 19A में कौन सी स्वतंत्रता है? बोलने का अधिकार। ये आपको सभी को याद रखनी है, बोलने का अधिकार, या फिर इसे बोल सकते हैं वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। यह आपके किस अनुच्छेद में? 19A में। और जो 19B है इसमें आपको शांतिपूर्ण, बिना हथियार रहित आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तो इसमें लिख देंगे सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। किस आर्टिकल में है आपको? 19B में। देखिए जो 19C है इसमें क्या है? इसमें आपको संघ, संगठन, सहकारी समिति, समितियों का गठन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं। ये अधिकार आपको किसमें प्राप्त है? 19C में। अब बात करते हैं 19D की। देखिए 19D में क्या है? भारत में आवागमन की स्वतंत्रता।
भारत में संचरण, इसका मतलब क्या होता है, आवागमन, की स्वतंत्रता। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद दिए है वो आपको पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता देता है। और जो अनुच्छेद ई है ये क्या है आपका, इसमें है पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। देखिए आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं, इस बात की जो आपको अधिकार मिलता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, 19 में। अब देखिए जो 19 है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें संपत्ति के अर्जन का अधिकार था। किसका, संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अर्जन। लेकिन इस संपत्ति के अर्जन को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। और इसे आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका 300A है, 301 के तहत क्या बना दिया, इसे 301 के तहत इसे बना दिया कानूनी अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 है उसमें आपका 19F नहीं है। तो 19E के बाद क्या हो जाएगा, 19E के बाद हो जाएगा आपका जी। और इसमें क्या है, आजीविका, व्यवसाय, रोजगार। देखिए आप कोई भारत में कोई भी आजीविका, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपको रोजगार करने की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, वो आपकी 19G में। तो अभी इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, वो आप ध्यान रखना है, ये आपको याद रखने और इसी क्रम में याद रखने हैं जो हमने आपको बताए। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका 6। लेकिन मूल संविधान में पूछे जाए तो क्या होगा इसका आंसर 7। लेकिन यहाँ क्या पूछा है आपका वर्तमान संविधान में, तो क्या हो जाएगा 6। देखिए प्रश्न नंबर 26, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है ये पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार था। इसे जो संपत्ति का अधिकार है आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या बना दिया गया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। हो सकता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या आपका अनुच्छेद 300A में है। और ये कैसा अधिकार है, ये आपका कानूनी अधिकार। देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का संबंध किससे, आपका अनुच्छेद 19 से है। अनुच्छेद 19, और हमने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 स्वतंत्रता है। कितनी स्वतंत्रता आपकी, 6 स्वतंत्रता है। और आपको बताया था कि आपको स्वतंत्रता कैसे याद करनी है, आपको 19A में क्या है, 19B में क्या है, 19C में क्या है, 19D में क्या है, 19E में क्या है और 19G में क्या है। ये उसी से संबंधित प्रश्न है। तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या है। अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार। देखिए जो संघ बनाने का अधिकार है ये गलत हो जाएगा। जो संघ बनाने का अधिकार है किसमें है, आपका 19C में है ये। तो पहला तो हो गया आपका गलत। और जो 19E है, 19E का संबंध किससे है, निवास करने से है। किससे है, निवास करने से। अनुच्छेद 19B देखिए, 19B का क्या है, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। जो किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आपका 19G। अनुच्छेद A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किसमें आपका 19A में है। हमने आपको बताया था कि जो 19A से क्या बोलते हैं, बोलने का अधिकार। और बोलने में क्या है आपका भाषण और अभिव्यक्ति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी। अनुच्छेद G शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। हमने आपको बताया था कि जो अनुच्छेद 19G है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका 19G का किससे है, आजीविका, क्या
आजीविका और व्यवसाय से। इसे कह सकते हैं हम क्या, किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। जो आपका ये है, आपका ये किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार किसमें हो जाएगा आपका, 19 जी में। और जो शांति पूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है, ये किसमें है आपका, 19 बी में। अभी हमने आपको जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी जो बताई थी, वो आपको याद रखनी है। यहां से कई प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। देखिए ये भी जो प्रश्न है ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। अनुच्छेद 19 काफी महत्वपूर्ण है, आपको तैयार करना है, यूपीएसआई का प्रश्न है। संगम और संघ बनाने का अधिकार, ये बात बिल्कुल सही है। ये आपके अनुच्छेद 19 में कौन से में है, ये आप देखेंगे, आपके संघ बनाने का अधिकार आपका 19 सी में। इसमें पूछा नहीं है। जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये काफी महत्वपूर्ण है। जो जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में, ये अभी आप याद कर लेंगे, ये आपका अनुच्छेद 21। देखिए प्रश्न नंबर 29, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को से खाली जगह वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है। तो देखिए एक बार हम बात कर लेते हैं जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उससे जो सही आंसर क्या होगा, 6 से लेके 14 वर्ष। एक बार बात कर लेते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें आपके कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें आपके आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं 19 से लेकर 22 तक। अब देखिए जो आपके 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद हैं, ये आपको याद होने चाहिए, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A और 22, ठीक है। अब देखिए जो आपका अनुच्छेद, जो आर्टिकल है आपका 19, इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये आपको पहले तो याद रखना है, अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोषसिद्धि, दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण। देखिए इसमें है क्या, देखिए यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए कुछ, उसके संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए कुछ अधिकार है। पहली बात तो यह है कि जिस समय पर कोई व्यक्ति अपराध करेगा उस समय के अनुसार, उस समय पर जो, उस समय की जो सजा थी वही सजा उसे मिलेगी। और दूसरी जो स्वतंत्रता इसमें यह है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार सजा मिलती रहेगी। और जो इसमें तीसरी स्वतंत्रता क्या है, जो अपराधी है उस अपराधी को अपने मनपसंद वकील से कानूनी सलाह लेने का अधिकार होगा। तो ये ध्यान रखना, जो आपका अनुच्छेद 21 है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बात करते हैं हम अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए इसी को कहते हैं जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ये ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है आपका 21। और अनुच्छेद 21A की बात करते हैं, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही प्रश्न इसमें पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार। आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 21A है यह मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चे को, जिसकी आयु कितनी है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 14। अब बात करते हैं जो आपका एक आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 22। इसका भी संबंध किससे है, स्वतंत्रता के अधिकार से। और इसमें कौन कौन से प्रावधान है, ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 22 है इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और
निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण। तो पहली बात करते हैं गिरफ्तारी की। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो सबसे पहले तो उससे कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद क्या होगा कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस गिरफ्तारी के समय के अंदर, मतलब उस गिरफ्तारी के समय के बाद 24 घंटे के बाद उससे जिलाधिकारी जो मजिस्ट्रेट है उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, लेकिन उसमें जो आवागमन का समय था उसे निकाल दिया जाएगा। और देखिए, बात करते हैं निरोध की। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सिर्फ तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब उसने कोई अपराध किया हो। व्यक्ति को इस आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे हिरासत में लिया जा सकता है कि वो कोई अपराध कर सकते हैं। इतनी डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये ध्यान रखना कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कौन कौन से आपके अनुच्छेद आते हैं? 19, 20, 21, 21A और 22। देखिए प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? यूपी कांस्टेबल 2014 का प्रश्न है। देखिए, मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार, अभी हमने आपको बताया था कि जो जीने का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 21 है। कौन सा है? 21। और इसको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार कहते हैं। क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको अपनी इच्छानुसार जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे प्रावधान है कि जैसे कि आपको स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आपको विदेशी भ्रमण का अधिकार है। अनुच्छेद 14, समता का अधिकार। समता कहीं समानता बात की है। इसमें आपके कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं वो हमने आपको शुरुआत में बताया था। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक ये सारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। देखिए, जो अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो सरकार है, सरकार सबके लिए समान कानून बनाएगी और वो सभी पर समान रूप से लागू होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। देखिए, इसको ध्यान रखना है। पहले धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, यही बहुत है। जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। ये को लिख लीजिए, जन्म स्थान। इन 5 आधारों के ऊपर उससे का क्या नहीं किया जाएगा? विभेद, मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपके केस 2 अनुच्छेद हो गया कि ये अनुच्छेद आपको याद रखने, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। इसमें क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसे समझ लीजिए। ये किसमें आपका? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका मतलब क्या है कि सरकार के द्वारा जितने भी रोजगार निकाले जाएंगे उन रोजगार में सबको समान अवसर है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। अब देखिए अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। 17 और 18 ये काफी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जो अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अस्पृश्यता का मतलब जो छुआछूत है, इसको भारत में दंडनीय अपराध बताया गया है और इसको समाप्त कर दिया गया है। और जो अनुच्छेद 18 है, इसमें क्या है?
उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा है? 18। अब भारत में सिर्फ शिक्षा और शिक्षा और जो कि सेना है उसी से संबंधित उपाधि दी जाएंगी। तो जो आपका समानता का अधिकार है, ध्यान रखना है कि जो समानता का अधिकार है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं आपके? 14 से लेकर 18। और ये सभी आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा। यदि आप ये चीजें पढ़ते हैं, याद नहीं करते हैं, तो परीक्षा हॉल में सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको चीजें याद होनी चाहिए, तभी आपके प्रश्न सही होंगे। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 22 है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अभी हमने आपको बताया था। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से संबंधित है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। देखिए, जो लोक नियोजन है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोक नियोजन। लोक नियोजन को क्या कह सकते हैं हम? सार्वजनिक रोजगार। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, और ये किस में आपका? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में है, जो अभी समझाया था आपको। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप ध्यान रखेंगे 300A में है। और ये कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। कैसा है? ये कानूनी अधिकार है। देखिए, प्रश्न नंबर 32, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों की श्रेणी में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। इसका सही आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको ध्यान रखना है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आपके? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं आपके? 19 से लेकर आपके 22 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें आपके कौन से अनुच्छेद आते हैं आपके? इसमें 29 से 30। समानता का अधिकार अभी बताया 14 से 18। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? अनुच्छेद 23 और 24। अब इनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आपका अनुच्छेद 23। इसमें क्या आपका? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। तो जो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, ये किसमें आपका? ये अनुच्छेद 23 में से लिख सकते हैं हम। मानव दुर्व्यापार, मानव व्यापार मतलब जो तस्करी है, और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है। देखिए, भारत में मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति से जबरन श्रम नहीं कराया जा सकता, उससे बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती। यदि आप किसी व्यक्ति से काम लेते हैं तो उसको क्या है? उसको उसका पारितोषिक, उसका वेतन देना होगा। और ये भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। और इसी में आपका एक अनुच्छेद है, कौन सा? 24। ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। देखिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आपके? अनुच्छेद 23 और 24। जब मानव का शोषण होता है तो उसके शोषण को बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान में ये प्रावधान किए गए हैं। यदि युवा वर्ग से या जो मानव है, मानव से उसका शोषण होता है तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा? 23। और जो बच्चों के लिए अनुच्छेद है, कौन सा है? अनुच्छेद 24। इसमें क्या है? 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने आदि जोखिम भरे स्थानों पर नियोजित करने का प्रतिषेध। मतलब आप 14 वर्ष से बच्चों को ऐसे स्थानों पर कार्य नहीं करा सकते जहां उनके जीवन को खतरा हो सकता है, जैसे कि आपके कारखाने हुए, भट्टे हुए, खदान हुई। आप ऐसे स्थानों पर उनसे कार्य नहीं करा सकते। तो ध्यान रखेंगे,
जो अनुच्छेद 23 है उसका संबंध किससे है? मानव व्यापार और जो जबरन मजदूरी है, बलात् श्रम। और जो अनुच्छेद 24 का संबंध किससे है? 14 वर्ष से छोटे बच्चों से आप कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते। अनुच्छेद 33, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये अभी हमने आपको बताया था, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका सही आंसर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें आपके कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? आप लिखेंगे अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जो अनुच्छेद 23 इसका संबंध क्या है? व्यक्ति से है। आप व्यक्ति का भारत में व्यापार नहीं कर सकते, और उससे जबरन श्रम नहीं करा सकते, मतलब उससे कोई भी आप जबरन काम नहीं करा सकते। वही क्या आपका 14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है, कि बच्चों से, और आप उनसे कोई ऐसा कार्य नहीं करा सकते जिससे उनकी जान को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो इसका सही आंसर क्या आपका? अनुच्छेद 23। कौन सा है? अनुच्छेद 23। और आपको ध्यान रखना है कि जो अनुच्छेद 14 इसका संबंध क्या से है? विधि के समक्ष समानता। क्या? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 23 यही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खाली जगह वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या आप सभी को बताया क्या है? आपका 14 वर्ष। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंधित लगाता है? तो कौन सा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें आपके कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? इसमें आपके अनुच्छेद हैं आपके 23 और 24। और जो 24 है ये क्या करता है? 14 वर्ष से कम बच्चों के जो उम्र के बच्चे उनको रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। आपको ध्यान रखना है ऐसे रोजगारों पर प्रतिबंध लगाता है जो उनके लिए जोखिम भरे हैं। और जो अनुच्छेद 30 में क्या है? इसमें व्यक्तियों के व्यापार और उनसे बलात् श्रम नहीं करा सकते। समानता का अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं आपके? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार में कौन से आते हैं आपके? 19 से लेकर आपके 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारी कौन से आपके इसमें? 29 से 30। ये सभी अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, तभी आपके प्रश्न सही होंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम आयु की बात की गई है तो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। देखिए प्रश्न नंबर 38, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो इसका सही आंसर है 25 से 28। देखिए जो 14 से 18 इसमें क्या आपका? समानता का अधिकार है। 19 से 22 क्या आपका? स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से 24 क्या है इसमें आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब बात करते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपके कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 25 से 28। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। देखिए जो अनुच्छेद 25 है इसमें क्या है? धर्म के आचरण, प्रसार, प्रचार, धर्म के मानने या फिर कहें अनुकरण। देखिए आप भारत में किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उसका अनुकरण कर सकते हैं, उसके जो रीति रिवाज है उनके अनुसार आप जो भी आचरण है वो कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 25 में। अब देखिए अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है? धार्मिक कार्यों का प्रबंध।
कार्यों का प्रबंध। आप भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न संगठन बना सकते हैं, उनके लिए आप चंदा वसूल कर सकते हैं, उसके लिए संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। तो ये जो सारे प्रावधान है किसमें आपके अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 क्या कहता है आपसे ध्यान रखना है। देखिए अनुच्छेद 27 ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति पर इसलिए कर नहीं लगाया जाएगा उस कर से किसी विशेष धर्म को क्या किया जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ाया जाए। इसे लिख लेंगे धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा, धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए कर नहीं लगाया जाएगा कि उस कर से किसी विशिष्ट धर्म को आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसी को कह सकते हैं धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। और जो अनुच्छेद 28 क्या है, अनुच्छेद 28 में है आपका धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, ये अच्छे से समझ लें, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए भारतवर्ष में जितने भी सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान है, यदि उन शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक उपासना संबंधी, धार्मिक शिक्षा संबंधी शिक्षा दी जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उस धार्मिक शिक्षा उपासना में वो उपस्थित हो या ना हो, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका वर्णन किसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में। देखिए प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। तो कौन सा अनुच्छेद है, की है, ठीक है, कहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। देखिए जो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है, बी है और डी है, ये जो आपके तीनों प्रावधान है, किस अनुच्छेद में आपके ये तीनों आपके ये है आपके अनुच्छेद 25 में। और जो अनुच्छेद 26 क्या है, अभी हमने आपको बताया था धार्मिक प्रबंध है, जो धार्मिक प्रबंध का जो कार्य है वो किसमें होंगे, आपके अनुच्छेद 26 में। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 40, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। समानता का अधिकार, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है। जो समानता का अधिकार है कि आपका 14 से लेकर 18 तक। देखिए हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको यह अनुच्छेद याद हो जाए। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आपका, ये है आपका 19 से लेकर 22 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 32 में। और इसी के तहत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो कहां जा सकता है, वो आपका अदालत में जा सकता है। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा एवं हृदय। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। पूछ सकता है पेपर में कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो सही होगा आपका अनुच्छेद 32। और यदि बात की जाए उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226। अब आपकी जो रिट है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान रखना। नंबर 1 पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 उत्प्रेषण, नंबर 4
अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। और नंबर 5 पर क्या है? प्रतिशील, प्रतिशील। ये 5 प्रकार की क्या है आपकी? ये 5 प्रकार की है आपकी, 5 प्रकार की है आपकी रिट। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट है, कौन कौन सी रिट नहीं है। ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, और जो आपका हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।